Hello everyone, my name is Dr. Manoj Thore. I am an assistant professor of commerce in Mahatma Gandhi Arts, Science and Late Nasiruddin Bhai Palwani Commerce College, Armuri, which is affiliated to Gondwana University, Gadchiroli. My dear friends, बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। इन 7 सब्जेक्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। इस विषय के कोर्स आउटकम्स क्या है, वो मैं आज आपको इस YouTube वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोर्स आउटकम्स होते क्या है। जब भी हम कोई सब्जेक्ट सीखते हैं, उसके कुछ टॉपिक्स सीखते हैं या तो फिर उसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो सीखने के बाद हमें क्या नॉलेज मिलने वाला है, कौन सी स्किल्स डेवलप होने वाली है, कौन सी एबिलिटीज डेवलप होने वाली है, साथ ही जो नॉलेज हमें मिला है उसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम जब हम जानते हैं किसी सब्जेक्ट से, उसे कहते हैं उस कोर्स के आउटकम्स। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद हम जो भी कुछ सीखते हैं उसे कहते हैं उस कोर्स का, उस सब्जेक्ट का कोर्स आउटकम्स। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट्स होंगे और इन 4 यूनिट का क्या कोर्स आउटकम है वो हम अभी वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1। दोस्तों, आप देख सकते हैं यूनिट 1 में क्या दिया है। यूनिट 1 में है मीनिंग, इंपॉर्टेंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, elements of cost and allocation, single or output costing, problems relating to cost sheet and tender। तो दोस्तों, ये जो यूनिट है इसके कोर्स आउटकम्स क्या है वो हम अभी वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला कोर्स आउटकम है, बीइंग स्टूडेंट जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दिस सब्जेक्ट विल प्रोवाइड बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू द स्टूडेंट्स। इससे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज मिलेगा। Second, it will enable students to understand importance of cost accounting in business and industry। ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में you will be able to understand what is the importance of cost accounting in business and industry। Third outcome है create awareness about the concept of overhead cost। This part is extremely important of cost accounting। अलग अलग ओवरहेड्स होते हैं दोस्तों, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐसे अलग अलग ओवरहेड्स होते हैं। जो कॉन्सेप्ट आप इसमें सीखेंगे, इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी एन एम्प्लॉयर और यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस और यू स्टार्ट अ फैक्ट्री, दैट टाइम दिस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू। इट विल बी वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट आउटकम इज प्रैक्टिकल एक्सपोजर by problems relating to cost sheet and understanding the preparation of tender sheet। अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेंगे, अलग अलग टाइप्स के, जिसमें आप कॉस्ट शीट बनाएंगे। साथ ही कॉस्ट शीट के बेस पर आप टेंडर शीट भी बनाएंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जिनको जब कोई टेंडर चाहिए होता है तो वो टेंडर भरते हैं। बोले हमने टीवी सीरियल्स, टीवी या किसी मूवीज में अगर हमने देखा है, जैसे आपका टेंडर पास हो गया, हमारा टेंडर पास हो गया, कांग्रेचुलेशन, इस तरह की कुछ जो डिस्कशन चलता है वो इसी के बेस पे होता है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी कोई बड़ा ऑर्डर देती है XYZ चीज के प्रोडक्शन के लिए, तो जो छोटी छोटी कंपनी के अलग अलग जो प्रोडक्शन करने वाली जो अलग अलग फैक्ट्रीज होती है उसका टेंडर भरती है, हम उनको कोटेशन भी कहते हैं। तो जो कंपनी लोवेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी देती है उनका टेंडर पास होता है। ये कैसे बनाते हैं टेंडर शीट, कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, ये सब आप इसमें सीखेंगे। This will be the course outcomes of Unit 1।
हम अभी देखते हैं यूनिट नंबर 2। दोस्तों आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 2 में क्या दिया है। यूनिट नंबर 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें दिया है कॉजेस ऑफ रिकंसिलिएशन, रीजंस फॉर डिफरेंस, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट शोड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आप देखेंगे कुछ एक्सपेंडिचर, देखिए बेसिकली देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको बहुत पहले यूनिट में यू विल गेट द डिफरेंस, जब पहला यूनिट आप पढ़ेंगे तो आपको उसी में समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल इज कंपल्सरी बाय लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट कंपल्सरी बाय लॉ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑडिट करना कंपल्सरी होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता है। ये सब जो बातें होती है, तो इसमें आप देखोगे कुछ देखो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एस्टिमेटेड होती है, फोरकास्ट किया जाता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रियल अकाउंटिंग है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें प्रॉफिट में जो डिफरेंस आता है उसका कुछ कारण होता है कि कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो कॉस्ट में नहीं आते बट फाइनेंशियल में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल में नहीं आते कॉस्ट में आते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर जो इनकम एक्सपेंडिचर्स और इनकम ऐसे होते हैं जो ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं प्रॉफिट में, एज वेल एज कुछ एक्सपेंडिचर्स या कुछ इनकम्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में जिसमें अमाउंट में डिफरेंस दिखेगा, आपको एक्सपेंडिचर में डिफरेंस दिखेगा। सो इस रीजन से उसमें प्रॉफिट में डिफरेंस दिखेगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू रिकंसिल। इन दैट केस यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो आपने यूनिट नंबर 2 देखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कोर्स आउटकम क्या अभी हम वो देखते हैं। इसका पहला कोर्स आउटकम है इट विल एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द नीड्स एंड कॉजेस ऑफ रिकंसिलिएशन। क्या जरूरत है, उसके क्या कारण है। और साथ ही सेकेंड आउटकम फैसिलिटेट द आइडिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको इसमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसा प्रिपेयर करते हैं उसका आइडिया आ जाएगा, and you will be able to make any reconciliation statement of profit very easily, which is very important part of any business. Let's go ahead यूनिट नंबर 3। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 3 में। आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 में है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज बहुत ही वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है एज फार एज माय पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न। इसमें आप पढ़ेंगे फीचर एंड प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग, फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, advantages and disadvantages, principles of process costing, application of process costing, problems on simple process including normal and abnormal gain, wastage, joint product costing and sale of byproduct। ये ओवरऑल यूनिट है जिसके कोर्स आउटकम्स है, हम इसे जानेंगे, पर इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है बहुत ही वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट टॉपिक है ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब इसमें आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट फॉर एग्जांपल कोई एक्सवाइजेड प्रोडक्ट होगा, कोई कंपनी बनाती है जो 3 प्रोसेस में बनता है या 4 प्रोसेस में बनता है, तो आपको उतने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। उसके जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो लिखना पड़ेगा, जो इनकम से वो लिखना पड़ेगा। अदर देन दैट जो भी कुछ आउटपुट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस दरमियान जो भी कुछ एबनॉर्मल लॉस आते हैं, एबनॉर्मल गेन आते हैं, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, जो भी कुछ अलग अलग जो एक्सपेंडिचर है, इनकम के आइटम्स होते हैं, जो कुछ लॉसेस होते हैं, वो सब एंट्रीज आपको इसमें करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो अकाउंटिंग होते हैं उसका। सो प्रोसेस कॉस्टिंग इज वेरी easy and very important topic in cost accounting. So let's see what are the course outcomes. First course outcome is it will make student aware about principle and application of process costing. Obviously, no doubt, जैसे कि मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग इन सेंस कि आप इसमें प्रोसेस अकाउंट के अलग अलग प्रॉब्लम्स आप इसमें बनाएंगे, अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स आप इसमें सॉल्व करेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिकली ये कैसा सॉल्व किया जाता है, प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कैसे लिखा जाता है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। दिस विल बी द कोर्स आउटकम ऑफ यूनिट 3। लेट्स गो अहेड नाउ यूनिट 4। यूनिट 4 इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेल यू, आई विल नॉट से ओनली इजी, दिस टॉपिक इज इजी एंड इंटरेस्टिंग बोथ। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप पढ़ेंगे फीचर्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
costing, certified work, uncertified work, retention money, profit on incomplete contract, cost plus contract, treatment of profit and problems on one or two contracts for 1 year only, placement of important items in the balance sheet of contract. ये ओवरऑल सिलेबस का पार्ट है यूनिट नंबर 4 का, जिसके कोर्स आउटकम्स क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यूनिट नंबर 1 में जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ये क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चला है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना काम हुआ, कितना कंप्लीटेड हुआ, कितना वर्किंग प्रोग्रेस है, ये सब रिकॉर्ड हम लिखते हैं। सभी एक्सपेंडिचर्स लगते हैं, सभी इनकम उसमें लिखते हैं। जो भी बैलेंस मटेरियल होगा, इनकम और जो भी कुछ होगा वो सब एंट्रीज हम इसमें रखते हैं। इसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है जिसके कोर्स आउटकम क्या है हम जानते हैं। सबसे पहले इसका कोर्स आउटकम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीचर एंड टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके बारे में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या है। सेकेंड इज इट विल डेवलप द नॉलेज अबाउट सर्टिफाइड वर्क एंड अनसर्टिफाइड वर्क। ये इसका तो एक स्पेशल टाइप भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, जिसमें सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड वर्क होता है। सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड वर्क इज द पार्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क, अनकम्प्लीटेड वर्क एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ये सब इसमें देखा जाता है, वो कैसे निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन क्या है, ये सब आप इसमें सीखेंगे। उसके बाद है प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन 1 or 2 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व इन द सेंस उसके अकाउंटिंग की एंट्रीज कैसे करते हैं, ये सब आपको इसमें सीखने के लिए मिलने वाला है। बहुत 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 इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का। दोस्तों ये सब है कोर्स आउटकम्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब आपको बताने का उद्देश्य ये था कि बीइंग अ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या नॉलेज मिलने वाला है, उसका यूज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। इससे ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट में हमें एक इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आने की वजह से हम उस सब्जेक्ट को इजीली समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। और तो दोस्तों आई होप इस कोर्स के ये सभी आउटकम्स पता करने के बाद आपको इस सब्जेक्ट में जरूर इंटरेस्ट आएगा और इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। थैंक यू।